हाय गाइस, वेलकम टू तथागत। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, विच इज़ आईपी यूनिवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। बहुत कॉमनली इसको हम इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। हम लोग बच्चों बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी की प्रोमिनेंस के बारे में, इस यूनिवर्सिटी से आपको क्यों अपना अंडरग्रेड प्लान करना चाहिए, इस यूनिवर्सिटी का जो अपना एग्जाम है विच इज़ IPU CET, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो बच्चों वीडियो देखते रहिएगा। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एज इन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और IPU यूनिवर्सिटी, बच्चों इट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ इन दिल्ली। इसका जो मेन कैंपस है दैट इज़ इन द्वारका, दिल्ली, एंड अभी रिसेंटली एक नया इनने कैंपस खोला है ईस्ट दिल्ली में। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स यू विद अ वाइड अरे ऑफ अंडरग्रेड कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, मेडिसिन, फार्मेसी, नर्सिंग, एजुकेशन, लॉ एंड एट्सेट्रा। तो बच्चों अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें, अगर हम इस यूनिवर्सिटी की हम लोग प्रोमिनेंस की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि NIRF विच इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क ने इस यूनिवर्सिटी को बच्चों 80th पोजीशन पे रखा हुआ है अमंग ऑल द इंडियन यूनिवर्सिटीज़, एंड स्पेसिफिकली जो उसके यूनिवर्सिटी के जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है दैट वाज रैंक्ड एट 65th, वाइल जो उसका लॉ प्रोग्राम है उसको 17th पोजीशन पे बच्चों रखा गया है, विच मीन्स दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ in Delhi after Delhi University. So why should one choose undergrad program from Indraprasth University? But so there are many reasons. First reason is academic excellence. इसका जो comprehensive and rigorous पूरा curriculum है, it blends theoretical and your practical applications. And experienced faculty. Mentorship is very important बच्चों. Mentorship plays a pivotal role in shaping your academic and professional trajectories. तो faculty members से बहुत ज़्यादा आपकी पूरी career पे और आपकी पूरी journey पे बहुत impact करता है, इसीलिए this university has some of the best faculty members in Delhi. अगर हम बात करें education की बच्चों, तो education काफ़ी affordable है। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी जितनी अफोर्डेबल तो नहीं है, बट स्टिल अगर आप और यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का से इसका कंपैरिजन करेंगे तो दिस इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। दिस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स यू विथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जैसे कि वर्कशॉप्स, इंटर्नशिप्स, आपका जो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन होता है, दीज ऑल पर्क्स आर प्रोवाइडेड इन दिस यूनिवर्सिटी। एंड ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क। बच्चों बहुत ज़्यादा रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे अच्छे लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं। सो स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपको इस यूनिवर्सिटी से आपको क्यों अपना अंडरग्रेड प्रोग्राम टारगेट करना चाहिए। नाउ लेट्स सी कौन कौन से बच्चों आप प्रोग्राम्स टारगेट कर सकते हैं, वो कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। तो आई हैव रिटन द मोस्ट पॉपुलर वंस, वैसे तो बहुत सारे हैं बट आई हैव रिटन द मोस्ट पॉपुलर वंस, विच इज़ BTech, आर्किटेक्चर कर सकते हो आप, डिज़ाइन, BBA योर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स एज इन BCom ऑनर्स, BCA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, लॉज, मेडिसिन मतलब MBBS, डेंटल सर्जरी, BDS, साइंस BSc, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं बच्चों, फार्मेसी, B.Ed कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ फैशन एंड अपैरल डिज़ाइन। सो दीज आर दी प्रोग्राम्स जिसमें आप अंडरग्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब में से किसी एक प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी जिसमें आप ये पढ़ सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं इसको। सो एडमिशन एग्जामिनेशंस फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, अगर आपको इस कॉलेज से अंडर ग्रेड प्रोग्राम करना है तो आप कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं। IPU CET ये तो इनका खुद का ही एग्ज़ाम है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड से इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। CUET विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट एग्जाम, इसके थ्रू भी आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में बच्चों एडमिशन ले सकते हैं। JEE, नीट इफ़ यू वांट टू टारगेट इंजीनियरिंग, या नीट फॉर MBBS, तो आप आपके JEE स्कोर्स या फिर नीट के स्कोर्स से भी आप टारगेट कर सकते हैं इसको। अब बात करते हैं IPU CET के बारे में, ये एग्जामिनेशन क्या है। सो IPU CET एज इन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये एक एग्जामिनेशन है विच इज़ अ यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन जो कि IPU यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। ठीक है, अब बच्चों इस एग्ज़ाम की जो खासियत ये है कि ये जो एग्ज़ाम के जो पैटर्न है इट वेरीज, क्वेश्चंस है इट माइट वेरी, एंड इसमें टाइम भी माइट वेरी, एक दो कोर्सेज में इसका टाइम भी वेरी करता है कि कितने आवर्स का ये एग्जाम हो सकता है। अब जो ये आपका IPU CET एग्जाम है, इट इज़ स्पेसिफिकली डिजाइन टू एक्सेस योर प्रोफिशिएंसी अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन दी प्रोग्राम दैट यू आर चूजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल BTech करना है, या आपको BBA करना है, या फिर आपको BCom ऑनर्स करना है, तो उस
प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम में जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं वो उस सब्जेक्ट्स की आप पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट करते हैं। इसका जो एग्जाम पैटर्न है, जो इसका सिलेबस है, उसको टेलर किया जाता है टू अलाइन विद द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच कोर्स, विच आई थिंक इज अ ब्रिलियंट थिंग टू डू, बिकॉज आपको जो आपका प्रोग्राम जो आप टारगेट कर रहे हो आपको उसमें प्रोफिशिएंट होना बहुत नेसेसरी है। रादर अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर करने से अच्छा आपको जो प्रोग्राम आप टारगेट कर रहे हैं आप उसमें अपनी प्रोफिशिएंसी प्रूव करिए एंड यू आर गुड टू गो। सो मोड ऑफ द एग्जामिनेशन देख लेते हैं बच्चों। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन अभी तक फिक्स्ड नहीं है, ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन इज पेन एंड पेपर मोड जो ऑफलाइन होता है, या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो अभी तक इसकी कुछ कंफर्मेशन नहीं आई कि ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। पास्ट ट्रेंड्स को देखें तो ये ऑफलाइन होता है एग्जाम, एज इन पेन एंड पेपर मोड में होता है। ड्यूरेशन इज 150 मिनट्स एज इन 2 hours 30 minutes। बट जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 1-2 ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें ये 3 hours की भी लिमिट है इसकी, बट 99% केसेस में 2.5 घंटे का एग्जाम है ये। क्वेश्चन टाइप यू विल सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगेन जनरली 100, इट माइट वेरी बट मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स 100 क्वेश्चंस। मार्किंग स्कीम ये तो हर जगह कंसिस्टेंट है, 4 marks if you are correcting the right option, while each incorrect answer results in deduction of 1 mark। मतलब वही बच्चों +4 -1 की स्कीम है। एग्जाम फी हर किसी के लिए एग्जाम फी इज 1500 रुपीज़। सो दीज आर दी पॉइंट्स। आप थोड़ा ध्यान से इसको एक बार देख लीजिएगा, वेबसाइट इसके देखते रहिएगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर IPU CET 2025। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर IPU CET, अगर आप इसको देना चाहते हैं तो ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स है बच्चों एक बार इसको प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए। एप्लीकेशन जो प्रोसेस है बच्चों वो ऑलरेडी चालू हो चुका है, February 1 से इट हैज़ बीन स्टार्टेड। सो आप भर दीजिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन डेडलाइन है इसकी March 31, 2025। एडमिट कार्ड जो उसका रिलीज़ होगा वो होगा April 23 को। एग्जामिनेशन जो डेट्स है वो April 26 से लेकर May 18 के बीच में है। रिजल्ट डिक्लेयर होगा June 2025 पे। मतलब बच्चों दीज आर टेंटेटिव डेट्स। थोड़ा सा वेबसाइट को उसके देखते रहिएगा कि अगर इन केस कोई डेट चेंज होती है तो यू आर वेल वर्स्ड विद इट। कमेंसमेंट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस June 2, 2025। सो दीज आर द टेंटेटिव डेट्स। एग्जाम की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें आपके जो एग्जाम्स हैं, जो आप प्रोग्राम टारगेट कर रहे हो, आपका एक अलग एग्जाम होगा जिसमें यू विल बी आस्क्ड द सब्जेक्ट्स जिसमें आपको अपनी प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी है। तो दिस इज फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर BBA, तो आपका BBA का जो एग्ज़ाम है अगर आपके 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो दिस इज हाउ इट द क्वेश्चंस का जो ब्रेक डाउन होगा वैसे होगा कि 25% क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे, 25% जनरल अवेयरनेस से आएंगे, 25% लॉजिकल एबिलिटी से आएंगे, एप्टीट्यूड रिलेटिंग टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन विल टेक 25%। तो बच्चों यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है द ब्रेक डाउन ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव वेटेज। तो आप एक बार देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में करना है तो दिस इज हाउ यू विल सी द एग्जाम। 25% फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, 25% अगेन जनरल अवेयरनेस, 25% रीजनिंग, 25% मीडिया एप्टीट्यूड। If you are targeting for BCom honors, again you can see how the paper will be divided. If you are targeting for Bachelor of Arts in Economics, then this is how you will see the exam, the breakdown of the weightage of the exam. मैंने यहाँ पे बच्चों कुछ पॉपुलर कोर्सेज के बारे में लिखा हुआ है। अगर आपका कोई जो आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, जिस प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं, बेस्ट होगा आपके लिए कि आप इनकी वेबसाइट पे जाइए और वो देख लीजिए। एट द एंड आई विल शो यू कि आपको कहाँ से दिख सकता है ये। इसको अच्छे से देखिए बच्चों। दिस इज द एज लिमिट फॉर ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है। अभी हम लोग सिंस अंडर ग्रेड को टारगेट कर रहे हैं तो मैं अंडर ग्रेड के बारे में बता रही हूँ। फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वेयर एंट्री क्वालिफिकेशन इज 12th पास, अदर देन MBBS योर एज लिमिट इज 21 ईयर्स। आप 21 ईयर्स से अगर ज़्यादा आपकी एज है तो आप इसमें नहीं बैठ सकते बच्चों। इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। इफ़ यू विल टाइप IPU ब्रोशर, बच्चों आपको IPU का ब्रोशर मिल जाएगा। ये मैंने लिंक, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट है, ये मैंने इसलिए दिया हुआ है जिससे हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम में करना है तो उसकी सारी डिटेल्स देखना बच्चों बहुत ज़रूरी है कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका जो सब्जेक्ट वेटेज होगा वो किस हिसाब से जाएगा। तो इसके लिए यू कैन सी द ब्रोशर एंड इट हैज़ द डिटेल ऑफ एवरीथिंग। तो बच्चों जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मेंटोरशिप आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। टाइम इज़ मनी एनी डे। अगर आप लोग
कुछ भी करते हैं आपको समझ में आएगा, और आपको इस एज में थोड़ा समझ में भी आने लगा होगा कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो चीज़ है दैट इज़ टाइम। सो मेंटोरशिप जो होती है वो इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि वो आपका टाइम सेव करती है, ठीक है। मेंटोरशिप क्यों ज़रूरी होती है कि अगर आपको कुछ टारगेट करना है तो आपको मेंटोर्स क्या गाइड कर सकते हैं कि डू दिस दिस एंड काम हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग एवरीथिंग। तो मेंटोरशिप से आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आप बहुत, देखिए इंटरनेट इज़ इन्फॉर्मेशन लोड, आई नो इट इज़ वेरी ईजी टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, बट आप भी समझते हैं कि इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है। तो मेंटोरशिप से जब आपके मेंटोर्स होते हैं, जब आप किसी कोचिंग में रहते हैं, तो उससे एक आपको ये तो बेनिफिट मिल जाता है कि आपको मालूम है कि क्या क्या करना है और क्या क्या छोड़ना है, तो टाइम आपका वहाँ पे सेव होगा। सेकेंडली आपको प्रैक्टिस में आपके मेंटोर्स बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए इफ़ यू आर टारगेटिंग CUET और इफ़ यू आर टारगेटिंग IP मैट, जिप मैट या फिर IPU CET, बहुत ज़रूरी है कि आप कोचिंग कर लीजिए। कोचिंग करने से उसका फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा, टाइम बचेगा एंड ओवरऑल आपका जो होलिस्टिक आपको डेवलपमेंट दिखेगा खुद में, व्हेन यू सिट विद पीपल, व्हेन यू टॉक टू पीपल, व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंसेस, तो उससे बच्चों को कहीं ना कहीं फ़ायदा ही मिलता है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि जिसमें आपका ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं हो एंड आपको गाइडेंस भी बहुत अच्छे से मिले, सो वी आर प्रोवाइडिंग अ प्रीमियम कैश कोर्स फॉर CUET, IP मैट, SET etc. and also this IPU CET. You can get 50% discount fee. If you are watching this, you can get a 50% discount in the fee. अगर आपको गाइडेंस चाहिए किसी भी हिसाब से अबाउट द वीडियो और अबाउट योर करियर और मे बी अबाउट इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर रहेगा, तो आपको वी आर प्रोवाइडिंग यू अ नंबर, इस पर आप बात करिए हमसे एंड वी विल गाइड यू। सो बच्चों, स्टे ट्यून्ड विद अस।